हमने आज तक दिल्ली और बड़े शहरों के कचरा डंपिंग क्षेत्र के हालात देखे होंगे। ये भीड़ के कानों तक कुछ ऐसे ही हालात का डर है। दरअसल यह रीवा से महज 12 किलोमीटर दूर का एक गांव है, पहाड़िया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का यह गांव सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है कचरा डंपिंग के लिए। सरकार की योजना है कि उस कचरे से बिजली बनाई जाएगी। मंत्री ने बाकायदा भूमि पूजन भी कर दिया है। काम के लिए मार्किंग भी हो गई है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का विरोध जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमसे बिना पूछे हमारे गांव में कचरा डंपिंग के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस पूरे मामले पर पूर्व सरपंच ने कई दस्तावेज और जानकारियां उपलब्ध कराई। विस्तार में उन्होंने ये लिखा कि तहसीलदार के यहाँ से आपत्ति आई है। आपत्ति में गांव की जनता का कोई विरोध नहीं किया है, इसलिए ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उसमें दस्तखत सरपंच शंकर दयाल का और सचिव ग्राम पंचायत पहाड़िया की राजेंद्र तिवारी का। दरअसल एनओसी 2015 में सरपंच ने ही दी थी, लेकिन एनओसी किन परिस्थितियों में दी गई यह साफ नहीं हो पाया, क्योंकि हरिजन बस्ती के रहवासियों का कहना है हमें कुछ बताया नहीं गया, ना ही कोई बैठक हुई। फिर कैसे सरपंच ने निर्धारित कर लिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पूरे संभाग का कचरा हमारे गांव में लाया जाएगा, बीमारी बढ़ेगी, हवा में जहर घुलेगा, कैसे हालात होंगे ये सब जानते हैं। ऐसा है कि ये कचरा प्लांट जो लग रहा है यहाँ पे, ये गुप्त रूप में लग रहा है। ये किसी जनता को आज तक बताया नहीं गया, जबकि यहाँ शासन द्वारा, सरपंच द्वारा इतने आवास बनाए गए हैं कि चारों तरफ से 4 पंचायत को, सगरा पंचायत, पहाड़िया पंचायत, बखशहरा पंचायत, रौरा पंचायत, पटना पंचायत, इतने चारों तरफ से इस पहाड़ी के घिरे हुए हैं। ग्रामीणों में गुस्सा तो है और साथ ही आसपास की पंचायतों ने भी विरोध किया है। इस पूरे मामले पर रीवा सांसद का कहना है कि कचरा डंपिंग बनने से कोई प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण तो अभी है, क्योंकि वहां के आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है। ये पहाड़िया वाला मामला जो विरोध की बात है, वो केवल निहित स्वार्थी लोग कर रहे हैं। उस एरिया में अवैध उत्खनन होता था, क्रेशर भी लगे हुए हैं, और अभी भी जो ज़मीन शेष है उसमें भी ये लोग अवैध उत्खनन करना चाहते हैं। पर उनको लगता है कि ये एक संभागीय स्तरीय जो ये संस्था या स्ट्रक्चर बन रहा है, उससे उनका अवैध उत्खनन बंद होगा और क्रेशर वालों को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ये अवैध कारोबार करने वाले लोग ही उसमें विरोध में हैं। बाकी तो जनमानस में कोई ऐसा विरोध नहीं, क्योंकि कचरा जहाँ से कलेक्ट होगा वो एक बंद गाड़ी में कलेक्ट होगा और पाइप उसमें है। पाइप सीधे वो कचरा पाइप के द्वारा उस प्लांट में चला जाएगा जहाँ उसको वेस्ट को मैनेज करना है, उससे बिजली का उत्पादन होगा। कहीं भी एक भी सुराग पूरे इलाके में, सतना से, सीधी से, रीवा से जो भी कचरा आएगा, एक भी उसमें कहीं सुराग नहीं है कि किसी तरह की हवा उसमें अंदर प्रवेश कर सके या कि वहाँ अंदर की हवा बाहर आ सके। इस पूरे मामले पर जब विंध्य टाइम्स की टीम ने स्थानीय विधायक से बात की तो उन्होंने इस विषय को विधानसभा में उठाने की बात कही। स्वाभाविक है कि किसी गांव के बगल में, गांव के बीच में गंदगी का, कचरे का भंडार लगाया जाएगा तो उसका विरोध समझदार लोग करेंगे, गांव के लोग करेंगे। स्थिति ये है कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है, इस पर आम लोगों से विचार विमर्श, बातचीत, गांव वाले जो उससे प्रभावित हो सकते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं किया। तानाशाही रवैये के साथ एक हुक्म और परवाना दे दिया गया है। मेरा ये मानना है कि इसमें अभी भी उसको स्थगित करके और गांव के लोगों से चर्चा करके, बात करके, उसके बारे में लाभ और हानि के बारे में जानकारी देके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। सवाल ये है कि ये मासूम बच्चे किसी ऐसे अंधकार की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं जिससे वो अनजान हैं, क्योंकि कचरा डंपिंग के हालात को देश भर में देखा गया है, अलग अलग जगहों पे देखा गया है। स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। सवाल ये है कि प्रशासन और सत्ता क्या ग्रामीणों की सहमति से ये काम कर रही है, क्योंकि आरोप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मनमाने तरीके से इस प्लांट को वहाँ स्थापित किया गया हो।
इस वक्त हम पहाड़िया गांव में हैं। रीवा से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर में ये गांव है और आप मेरे पीछे बहुत सारे ग्रामीणों को देख रहे होंगे। ये लोग यहाँ पे एक कचड़े का प्लांट बनाया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। शुरू से लेकर अंत तक की एक पूरी कहानी है जो यहाँ पे स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। उसको सुनने पर तो यही लगता है कि प्रशासन ने बिना गांव वालों की मंशा को जाने हुए और ये पूरी तरह से प्लांट को यहाँ पे स्थापित करने की योजना बना ली है। काम अभी प्रारंभिक दौर में है, लेकिन इस कचरे के प्लांट लगने से कितनी फजीहतें होंगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्लांट लगे हैं, दिल्ली का हमने उदाहरण देखा है, बाहर भी जहाँ, तो आसपास का बहुत सारा एरिया 4 से 5 किलोमीटर का एरिया सीधे सीधे प्रभावित होता है। आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, गांव वाले हैं। लगातार इनका विरोध बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक स्थानीय विधायक यहाँ इनसे मिलने तक नहीं आए हैं। उन तक भी बात पहुँची है। कलेक्टर का कहना है कि पुराने कलेक्टर ने अनुमति दी है। पंचायत का कहना है कि एनओसी गलत तरीके से ले ली गई है, ना हमसे पूछा गया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आई है कि जिस दिन इस प्लांट का शिलान्यास होना था, जिस दिन उद्घाटन किया गया, उस दिन ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट लग रहा। यहाँ पे पूरी हरिजन बस्ती है जहाँ से ये कचरा प्लांट शुरू होता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए, यहाँ पे प्लांट शुरू हो रहा है जी, अभी काम चालू हो रहा है जी। ऐसी दिक्कतें होंगी, आपको क्या लगता है? सर हमें दिक्कत यही लग रहा है कि जैसे वो बोल रहे हैं मंत्री साहब कि हम यहाँ बंद गाड़ी में ले जाएंगे, वहाँ कचरा प्लांट यहाँ डाल देंगे, कचरा गिरवा देंगे, दफनाएंगे, उसको भी जलाएंगे, वो कहते हैं बिजली लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमको ये दिख रही सर, यहाँ जो पानी है बरसात का वो तो पूरी तरह से दूषित होगा, और वो पानी जब दूषित तो हम लोग पियेंगे, हमारे बच्चे लोग पियेंगे, उससे कितनी कितनी बीमारियाँ जिनके हम लोग नाम नहीं जानते। ग्रामीणों ने बाकायदे हस्ताक्षर कर विरोध भी दर्ज कराया। कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अब तक इन्हें उम्मीद की एक किरण दिख रही है कि इस प्लांट को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि इससे कम 5 से 6 हज़ार लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। गांव की हरिजन बस्ती के लोगों का कहना है कि सरकार शायद अब भी हमारी सुन ले। बहुत से जनप्रतिनिधि आए, प्रशासन के लोग आए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ चूना को क्रॉस करके जनता के माने जो बस्ती बसी है उसके किनारे से वो कर रहे हैं, खोद रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कचरा प्लांट हम नहीं चाहे कि हमारे यहाँ आवे। भाई हमारे लड़का बच्चे मर जाए, हम कहाँ जाब? हम पचे मर जाब, कहाँ जाब? ये कचरा गिर जाता यहाँ कचरा न गिरा चाहिए, और कुछ प्लांट बन जाए अच्छा है। लड़का बच्चा कहाँ जाए चाटे, हम तो गरीब मर जाए ना, हमारे वजन की जगह ना जमीन, तो कहाँ रह सकी थी हम पंचे। हमारे वजन के कहना यह है कि यहाँ कचरा ना आवे, बीमारी फैल जाए तो क्या करब? ऐसे में बस सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद ही है कि शायद समय रहते उनकी सुनवाई हो जाए और इस कचरा प्लांट को यहाँ से हटा लिया जाए।